इतना परेशान हो गई थी, इतने दिनों से ब्लॉग भी नहीं बना पा रही थी। तो उसके लिए आप सभी से सॉरी बोलना चाहती हूँ। और इस समय का कैसा मौसम है आप सबको तो पता है, धीरे धीरे इस समय ठंडी बढ़ रही है। और जब मौसम में बदलाव होता है ना, तो थोड़ा सा तबीयत कभी ऐसा हो जाता है। और आप सभी के ना कमेंट भी आ रहे थे कि ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, ब्लॉग बनाना क्यों बंद कर दिए हो। तो मैं ब्लॉग क्यों नहीं बना रही थी आपको आगे ब्लॉग में पता चलेगा। और चलिए अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज है दिन मंगलवार और अभी ना यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है। यहाँ पे लगभग 8 साढ़े 8 का यही टाइम हो रहा है। ब्लॉग ना थोड़ा ज़्यादा दिन का हो जाता है ना, तो कुछ चीज़ें ना भूल जाता है। पर कोई बात नहीं, जैसे जैसे मैं ब्लॉग देखूँगी आप सभी को बताते जाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ पे सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम पे तो आपको पता है मॉर्निंग रूटीन कितना ज़्यादा होता है। पर चलिए कोई बात नहीं, एक एक करके काम तो निपटाना पड़ेगा। और एक बात और आप सभी से बोलना चाहती हूँ, क्या होता है ना, जब कंटिन्यू ब्लॉग बनाते रहो ना, तो ब्लॉग भी बनाने का मन करता है। अगर बीच में अगर स्किप कर दो ना, फिर 2-4 दिन ब्लॉग ना बनाओ ना, तो पता नहीं जो एडिटिंग ये सब होता है ना, तो फिर ये सब झंझट लगने लगता है कि कौन बनाए, जाने दो। फिर जब सबका हम ब्लॉग देखते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, फिर हमारे अंदर मोटिवेट हो जाते हैं। मतलब थोड़ा बहुत हिम्मत आ जाता है। फिर एक दूसरे को देख के फिर लगता है नहीं, अपना तो ब्लॉग नहीं जा रहा है, तो फिर से हमें कोशिश करना चाहिए। तो कभी कभी ना ऐसा भी हो जाता है। और ये देखिए यहाँ पे बच्चों को मैं ट्यूशन छोड़ दी हूँ। उसके बाद जब भी बच्चों को ट्यूशन छोड़ती हूँ ना, तो दूध भी ले आती हूँ। कभी ऐसा रहता है कि सुबह का दूध अगर ज़्यादा रहता है तो फिर शाम को लाती हूँ। पर इस समय ज़्यादातर तो सुबह ही ले आती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैं दूध ले आई हूँ और काम ना मेरा कुछ भी नहीं हुआ है। उसी तरह ये सब पड़ा है, देखते हैं एक एक करके। और यहाँ पे ना चाय नाश्ता बन गया है और मेरा नहीं हुआ है, बच्चे लोगों का और इनका हो गया है। सबसे पहले हम लोग सोकर उठते हैं ना, तो यही होता है कि बच्चों का पति का तैयारी में लग जाती हैं, मतलब लग जाते हैं कि सबसे पहले इनका तैयारी हो जाए, ये अपने काम पे चले जाएं। उसके बाद जो काम रहेगा तो हम लोग अच्छे से करते रहेंगे। तो ये देखिए दूध धीमी आंच पे रख दूंगी, क्योंकि तेज़ आंच पे रखूंगी ना तो कब गिरेगा पता नहीं। दूध का और कढ़ी का ऐसा ही होता है, अगर हम वहीं पे खड़े रहेंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। और थोड़ा सा अगर हम पीछे भी मुड़ते हैं ना, फटाक से गैस पे आ जाता है। तो धीम कर दी हूँ कि अगर कभी भूल भी गया तो चलेगा। और उसके बाद ये देखिए बिस्तर वगैरह ये सब पड़े थे, वो सब भी एक एक करके निपटा रही हूँ। और नहाने से पहले ना जो डस्टबिन रहता है ना, कचड़े वगैरह वो सब निकाल देती हूँ, ताकि भूले ना। क्योंकि नहा कर आओ तो फिर कचड़े देखो या डिब्बे में पड़े रहते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और ये देखिए यहाँ पे कपड़े भी देख रही थी, इतने सारे टाविल हैं मेरे घर पे ना, सच में इतना टाविल है। और सबका अलग अलग टाविल रहता है ना, तो यहाँ पे बस देख रही थी कौन सा अच्छा है कौन सा गंदा है, यही सब देख के। और नहाने के लिए भी अपना एक पहले से रख देती हूँ, नहीं तो फिर नहाओ तो फिर घर पे कोई रहता नहीं, किससे मांगो, तो अपने लिए भी एक रख दी। और जो धुलना है वो सब भी बाथरूम में ये देखिए रख दी हूँ। तो जब कपड़े धुलूँगी ना, तो टाविल भी धो दूँगी। और उसके बाद ये देखिए जो सामान इधर उधर अस्त व्यस्त थे, वो सब बढ़िया से बना के, और चलिए यहाँ पे झाड़ू निकाल के और पूरे घर पे बढ़िया से झाड़ू लगा देते हैं। और इतने दिनों से मेरे ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे थे, चलिए आप सभी को बता देती हूँ। क्या था ना कि मौसम जैसे चेंज होता है ना, तो थोड़ा सा बहुत तबीयत में भी ऐसा हो जाता है। तो इतना ज़्यादा मेरा पता नहीं, अचानक से तबीयत ख़राब हो गया और खांसी भी आने लगी। हालांकि इस समय बीमारी एक ही चल रही है, सर्दी खांसी। तो सर्दी खांसी हो गया, फिर उसके बाद खांसी बहुत आने लगा ना, तो खांसते खांसते पता नहीं कैसे गला पूरी तरह से जाम हो गया। मतलब आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं निकल रहा था। 2 दिन तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई। और वो मेरी बेटी भी बोल रही थी कि मम्मी बात करो, उसको लग रहा था ना कि मैं नाराज़ हूँ, गुस्सा हूँ, ऐसा भी उसको लग रहा था। फिर इनको मैं बोली कि बेटी को समझाओ कि मम्मी का गला बैठ गया है। तो पूरी तरह से जाम हो गया था। 2 दिन तो बहुत ही ज़्यादा कष्ट हुआ। और आपको ना एडिट कर रही हूँ तो आपको लग ही रहा होगा, क्योंकि अभी भी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है। पर आप सभी के कमेंट आते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना
कि जो हमारे सब्सक्राइबर हैं हमसे इतना प्यार करते हैं, फिर उनके लिए हम ब्लॉग नहीं बना पाते। और हम भी एक दूसरे को देखते हैं ना, तो जब उनका ब्लॉग नहीं आता ना तो हमको भी अच्छा नहीं लगता। और दो तीन सब्सक्राइबर मेरी बहुत ही प्यारी और बहुत बहुत ही अच्छी थी, पर वो लोगों का ब्लॉग इस समय बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। मतलब 2-3 महीने हो गए हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है ना, तो सही बात है, अगर हम ब्लॉग नहीं डालते तो जो हमारे बारे में सोचते हैं उनको भी लगता है कि ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हैं। ऐसा हो जाता है सबके साथ, तो थोड़ा बहुत जो भी रहता है ना प्रेम का, वो हो जाता है। तो चलिए आज मेरा कैसा भी है, फिर भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ। पता नहीं मतलब आप लोग देखोगे नहीं देखोगे वो तो मैं नहीं जानती। और ब्लॉग बना रही हूँ ना, फिर भी थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है गले पे, क्योंकि कंटिन्यू ऐसा होता है ना कि बोल नहीं पाते। और ऐसा कैमरा लेके मेरे से ब्लॉग नहीं बन पाता, क्योंकि टीवी अलग चल रहा होता है, किसी का मोबाइल चलता है, और सोसाइटी में भी गाने बाजे ये सब ना, तो मैं ज़्यादा ऐसा कैमरा ऑन करके ना बात नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे एडिट करना ही पड़ता है। और जो एडिट करते हैं ना लगातार 10-15 मिनट ऐसा बोलना बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। आप सभी को क्या बताऊँ, आप सब ब्लॉग बनाते हो तो हालांकि आपको पता है। पर चलिए ये सब मैं अगर बात करूँगी ना तो बात बहुत लंबा बढ़ते ही जाएगा, क्योंकि इतना दिन का भरा पड़ा है तो ब्लॉग ख़त्म हो जाएगा, पर बात ख़त्म नहीं होगा। तो चलिए मेन रीज़न क्या था वो तो मैं आप सभी को बता दी। बाकी हम जो है रहा सवाल ब्लॉग का, तो अब हम उसमें आते हैं, और ब्लॉग का जो सीन चल रहा है चलिए उसमें हम बात करते हैं। तो ये देखिए जहाँ का सामान जैसा था वो जमाने के बाद ना बढ़िया से मैं झाड़ू निकाली हूँ, और पूरे घर में बढ़िया साफ़ सुथरा झाड़ू झाड़ू कोने कोने पे सब जगह झाड़ू लगाई। जो पैदान होते हैं उनको अलग झाड़ के ऐसे रख देती हूँ। और उसके बाद ये देखिए झाड़ू तो लग गया है, उसके बाद चलिए मैं पोछा बढ़िया से लगा देती हूँ। और सुबह सुबह ना सच में जब घर साफ़ हो जाता है तो अलग ही जो पॉजिटिविटी होती है ना, वो अलग ही आती है। नहा कर जब आओ और घर के अंदर आओ, किचन पे आओ, मतलब वो चीज़ हम बता नहीं सकते कितना अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा। और जो सफाई का रहता है ना वो तो हालांकि सबको ही पसंद होता है, पर मुझे भी सफाई का जो है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी कितना भी एक डब्बा भी अगर गंदा रहता है ना उसको भी मैं गंदा नहीं रहने देती, तुरंत झट से साफ़ करती हूँ। और घर हो या मतलब कुछ भी हो, लगता है कि पूरी तरह से साफ़ रहे, गंदा तो बिल्कुल न रहे। और ये देखिए यहाँ पे बढ़िया से पोछा भी लगा दी हूँ। उसके बाद मैं बढ़िया से नहाई, जितने सारे कपड़े थे वो सब भी धो कर रख दी हूँ, अभी सुखाना बाकी है। और ये देखिए जैसे ही नहा कर आई ना उसके बाद जो मतलब काम रहता है वो थोड़ा बहुत की, जैसे थोड़ा सही समय, ठंडी का मौसम है, थोड़ा सा क्रीम लगाओ, नहीं तो आप सबको पता है अलग ही चेहरे दिखते हैं, अलग ही ओंठ हो जाता है, तो थोड़ा सा बस वही मॉइस्चराइज़र ये क्रीम ये सब लगाओ। फिर उसके बाद बढ़िया से पूजा कर लियो। पूजा तो ऐसे मेरे घर पे सुबह हो जाता है, पर एक अपना एक टेंशन बना रहता है ना कि हमको भी थोड़ा सा करना है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा जो थोड़ा सा पूजा करना रहता है, गमलों पे पानी डालना, वो सब मैं डाल दी हूँ। और उसके बाद चलिए अपने लिए थोड़ा सा चाय बना लेती हूँ। और आज तो चाय बना रही हूँ, देखती हूँ काढ़ा भी बनाना रहता है, क्योंकि जब गला ठीक नहीं रहता ना तो चाय तो नहीं बनाती, काढ़ा ही बनाती हूँ। पर ये पहले का ब्लॉग है ना, तो इसमें मैं चाय बनाई थी, वही यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, क्योंकि ये पहले का है। तबीयत जब मेरा ख़राब रहता है ना तो ज़्यादा मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि ब्लॉग बना ही नहीं पाती, लगता है कि जाने दो तो फिर नहीं बनाती। और ये पहले का ब्लॉग है, इसके लिए मुझे लगा कि पहले इसको एडिट कर देती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे मैं अपने लिए चाय भी रख दी हूँ, साथ ही साथ खाना भी रख दी हूँ। और मुझे लगता है ना कि आज जो छुट्टी था, क्योंकि इसीलिए बच्चों को तैयार भी नहीं कर रही थी, हालांकि मुझे थोड़ा सा भूल गया है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे ना छुट्टी है, क्योंकि बच्चे तो ट्यूशन से आ गए हैं और मैं आज लेने नहीं गई थी, बाजू वाली भाभी को बोल दी नहीं तो वो लेकर आ गई थी। तो यहाँ पे ना छुट्टी है, क्योंकि 2-3 दिन का छुट्टी था यहाँ, मतलब चुनाव के वजह से। आप सबको तो पता है मतलब महाराष्ट्र का जो चुनाव हुआ था उसमें छुट्टी था, तो आज लगता है छुट्टी है, इसीलिए बच्चों को तैयार नहीं कर रही हूँ। और मैं भी थोड़ा सा मतलब ऐसे ही हूँ, नहीं तो बहुत भागना पड़ता है जल्दी जल्दी के चक्कर में। और साड़ी भी नहीं पहनी हूँ, इसलिए ब्लॉग को देख के मुझे याद आ गया, बाकी तो बिल्कुल भी याद नहीं था।
और ये देखिए यहाँ पे मैं खाना भी बना रही हूँ, अपने लिए चाय भी बना दी हूँ। और क्या बोलते हैं उसको, खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए ना, तो बिस्किट ये सब नमकीन ये सब मैं ले लूँगी थोड़ा, उसके बाद ही चाय पीऊँगी। और चाय पीना ना मुझे बहुत पसंद है। और हाँ, अच्छा चाय और घर का चाय बना हुआ तो सबको ही अच्छा लगता है। और जब हम लोग चाय बनाते तो मतलब अलग ही तरीके से, पर अगर कहीं ऐसा पियो तो अच्छा चाय हो तो ठीक है, नहीं तो मैं ऐसे मतलब बाहर बहुत कम पीती हूँ, सिर्फ घर पे। और ये देखिए यहाँ पे चाय बना ली हूँ और दाल चावल भी रख दी हूँ। और आज दाल ना मतलब तुअर की बना रही हूँ। अभी तो कभी 2-4 दिन ना मिक्स दाल बनाई थी, पर आज मिक्स नहीं बना रही हूँ, तुअर का बना रही हूँ। और 2-4 बरी था, जो पहले का बरी बचा था ना 2-4 ठो, तो बस उसी को डाल दी हूँ तो अच्छा लगेगा। और बस आज का खाना यही रहेगा, दाल को अच्छे से फ्राई कर दूँगी, क्योंकि ये नहीं है बच्चे और हम लोग बस हैं, तो दाल चावल ही खा लेंगे फ्राई करके, अच्छा लगता है। और सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी। और ये देखिए यहाँ पे मैं बढ़िया से आराम से बैठ के चाय पी, और वीडियो एडिट करना था पर नहीं कर पाई, तो वो भी नहीं हुआ। पर चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे कपड़े बहुत सारे रखे हैं, आप सब ने आगे ब्लॉग में देखा ही है। तो यहाँ पे सब कपड़े तो धुल गए हैं, चलिए उनको डाल देते हैं। और जो कपड़ों का काम रहता है ना, वो बर्तन का, ये मुझे मतलब क्या बताऊँ, मतलब कैसे लगता है करने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है, क्योंकि बर्तन जमाओ और कपड़े सुखाओ। पर करना तो है ही है, नहीं तो कल बच्चे लोग और फिर हम लोग भी क्या पहनेंगे तो उसको तो सुखाना ही है। और चलिए ज़्यादा ब्लॉग नहीं बना पाई थी, बस इतना ही जो था आपके साथ शेयर कर दी हूँ। और चलिए इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड मिलती हूँ आप सभी से अगले ब्लॉग में।